सो हेलो एवरीवन, कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? बढ़िया, मज़ेदार। तो आई होप तुम लोग ने सुपर पोजीशन ऑफ वेव खत्म कर दिया रहेगा, क्योंकि हमने वो चैप्टर वाइंड अप कर दिया है। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज योर चैप्टर नंबर 7, वेव ऑप्टिक्स। ओके, अगेन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत लॉजिकल, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। अगर जितना तुम इसको अच्छे से समझोगे, जितना तुम टेक्स्ट बुक खुद से रीड करोगे, उतना तुमको ये चैप्टर अच्छा लगेगा और इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर में। ओके, सो बेसिकली आज हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है अपने को। फिर हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, हाइजीन्स थियरी में, फिर वेव फ्रंट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वेव फ्रंट कैसे करते हैं, ये सारा कहानी हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अ लेक्चर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, JR कॉलेज में। सो लेट अस स्टार्ट विद अ टॉपिक। सो बेसिकली हम लोग ने रे ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ है। ओके, बेसिकली हम लोग ने रे ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ है। 11th में हमने रे ऑप्टिक्स खत्म किया था। अब रे ऑप्टिक्स में हमने क्या चीज डिस्कस किया था भाई? रे ऑप्टिक्स में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन, अगर तुमको याद होगा, एंड रिफ्रैक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, ये हम प्रूफ कर सकते हैं तभी जब हम कंसीडर करें कि भाई जो पार्टिकल है, जो लाइट है, इट इज हैव अ पार्टिकल नेचर, बिकॉज पार्टिकल ट्रैवल ऑलवेज इन अ लीनियर डायरेक्शन। ओके, तो यहां पे हम अज्यूम करते थे कि भाई जो लाइट है वो लाइट मूव कर रहा है इन अ रेक्टिलिनियर मोशन, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ओके, लाइट जो है वो एक रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। और ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये बताता है कि भाई लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल 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 पार्टिकल। ओके, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं। ये कहानी हम डिस्कस करेंगे, न्यूटन की कहानी न्यूटन ने बताया था। ओके, फिर हमने वहां पे पढ़ा था कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या ही होता है, अगर तुमको याद होगा तो यहां से लाइट ट्रैवल होती थी, यहां ये कोई रिफ्लेक्टिंग मीडियम है या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती थी, इसको हम बोलते थे इंसिडेंट रे, इसको हम बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई और आर बराबर होते थे, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यस और नो? सेम हमने रिफ्रैक्शन की भी कहानी देखी थी। ये कोई अलग मीडियम है, लाइट यहां से ट्रैवल करती थी, तो यहां पे आती लाइट, क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। और जैसी लाइट बेंड होती थी, इट इज कॉल्ड एज आई, इट इज कॉल्ड एज आर। यहां पे हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखा था कि जो तुम्हारा साइन आई है और जो साइन आर है वो कांस्टेंट होता था, एंड दैट कांस्टेंट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज n2 by n1 इफ इट इज n2 एंड दिस इज n1। ये कहीं ना कहीं हमने कहानी डिस्कस की है। ओके, इट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे। हाँ या ना? ये सारी की सारी हमने कहानी डिस्कस की। अब ये क्यों डिस्कस कर पा रही है? ये कहानी का डिस्कशन का फायदा क्या है कि भाई हमने उस समय अज्यूम किया था कि जो लाइट है वो एक रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है एंड इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। और ये कहानी दी थी न्यूटन ने, सर न्यूटन ने। ओके, सो न्यूटन ने एक थियरी दी थी, दैट इट्स कॉल्ड एज कॉर्पस्क्यूलर थियरी। ओके, सर आइजैक न्यूटन ने एक थियरी दी थी। उन्होंने बोला था कि भाई जो लाइट है वो एक टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। ओके, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। लाइट इज अ बंच ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एज कॉर्पस्कल्स, कॉल्ड एज कॉर्पस्कल्स। उन्होंने बोला कि भाई उस जो पार्टिकल है वो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल है एंड उस पार्टिकल को कॉर्पस्कल्स बोला उन्होंने। ओके, उन्होंने क्या बोला? कॉर्पस्कल्स। उन्होंने बोला कि भाई एक मासलेस पार्टिकल है। उनकी कहानी थी कि भाई एक मासलेस पार्टिकल है, एक मासलेस पार्टिकल है, मासलेस। ओके, और ये अगर एयर में है तो एयर में ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, मतलब किसी के साथ ये कोई भी फोर्स फील नहीं करता इन प्रेजेंस ऑफ एयर।
बट जब ये मीडियम में ट्रैवल करता है तो वो उस मीडियम लाइक अदर देन एयर, थोड़ा अगर डेंसर मीडियम होगा जैसे ग्लास हो गया या वाटर हो गया, तो वो उस मीडियम के पार्टिकल से इंटरैक्ट करता है, इसीलिए वो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की कहानी उन्होंने प्रूफ की थी। भाई ये जो लाइट है एक छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल से, और ये पार्टिकल जब किसी भी सरफेस पे बाउंस बैक कर रहे हैं तो ये इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। यहां पे जो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, दिस इज यहां पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इसलिए वो जो लाइट के पार्टिकल्स हैं, जो कॉर्पस्कल्स हैं, वो बाउंस बैक कर जा रहे हैं। वो क्या कर जा रहे हैं? बाउंस बैक कर जा रहे हैं। यहां पे तुमको रिफ्लेक्शन की कहानी मिलती है, मतलब यहां पे वो रिफ्लेक्शन की कहानी प्रूफ कर रहे थे, भाई रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है। उन्होंने रिफ्रैक्शन भी प्रूफ किया कि भाई रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है। तो जब लाइट ट्रैवल हो रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ये जो मीडियम है, इस मीडियम के पार्टिकल्स, भाई इस मीडियम के पास भी अपने पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो इन पार्टिकल्स के साथ क्या कर रहे हैं? इन पार्टिकल्स के साथ एक तरह से अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। ओके, एक तरह से कोई तो फोर्स फील करा रहे हैं इस पार्टिकल को, और जिसकी वजह से ये जो लाइट है ये बेंड हो रहा है, मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं ये बेंड हो रहे हैं ऐसे, बिकॉज ऑफ दिस इंटरैक्शन। ये इंटरैक्शन दिखा रहे हैं, बाकी पार्टिकल से ये इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये बेंड हो रहे हैं। ओके, इसलिए ये बेंड हो रहे हैं। बट एक कहानी उनकी थोड़ी सी गलत हो गई थी भाई, कि उन्होंने बोला था कि जब कभी भी, देखो ये समझ में आता है कि जितना ज्यादा डेंस होगा उतना ज्यादा इंटरैक्शन होगा लाइट के पार्टिकल से, ओके, कॉर्पस्कल से, उतना ज्यादा इंटरैक्शन होगा और उतना ज्यादा बेंडिंग होगा। दैट इज, वो समझ में आ गया कि भाई आज जितना ज्यादा डेंसर मीडियम है उतना ज्यादा तुम्हारा बेंडिंग तुमको देखने मिलता है। ये चीज हमने देखा हुआ है, ये चीज हमने प्रूफ भी किया हुआ है रे ऑप्टिक्स में। बट उन्होंने बोला कि जितना ज्यादा इंटरैक्शन होगा, जितना ज्यादा वो लाइट को खींचेंगे, उतना ज्यादा उनका स्पीड बढ़ेगा। मतलब उनके हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, इज फास्ट। भाई जो स्पीड है लाइट की वो फास्ट हो रही है डेंसर मीडियम में, जो कि हमको पता है कि भाई ऐसा नहीं हो रहा था। बट उनकी थियरी, भाई उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारी चीजें उन्होंने की, बट ये चीज कहीं ना कहीं वो प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। ओके, ये चीज वो प्रूफ नहीं कर पा रहे थे कि लाइट स्लो हो रही है। ओके, उनके हिसाब से वो फास्ट होनी चाहिए थी। मतलब कहीं ना कहीं कहानी बहुत अच्छी चल रही थी, पार्टिकल नेचर बहुत बढ़िया था, सब लोग ने एक्सेप्टेंस किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके, कहानी आई जब एक और साइंटिस्ट आया विच इज कॉल्ड एज हॉगिंस। उनको हम हॉगिंस प्रोनाउंस करते हैं या फिर हाइजिन्स प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन में कुछ नहीं है, सर हॉगिंस बोल सकते हो तुम, हाइजिन्स बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब उन्होंने कहानी क्या दी? उन्होंने दी वेव नेचर की कहानी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई व्हाई नॉट कंसीडरिंग लाइट एज अ वेव। तो उन्होंने लाइट को एज अ वेव कंसीडर किया, लाइट एज वेव। ओके, उन्होंने ये अज्यूम किया कि भाई लाइट उस वेव की तरह है। जब हम किसी भी शांत तालाब में जब एक पत्थर फेंकते हैं तो कैसे रिपल्स फॉर्म होते हैं, तो वहां पे उन्होंने सेम कहानी बताई कि भाई अगर मान लो हमारे पास पर्टिकुलर मीडियम है, तो पर्टिकुलर मीडियम में जब हम पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वहां पे वेव फॉर्म हो रहा है। तो ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल, ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल, तुम्हारा जो वेव है वो प्रोपोगेट कर रहा है, और कौन सा वेव? लाइट वेव, बिकॉज उन्होंने लाइट को कंसिडर किया था एज अ वेव, प्रोपोगेट कर रहा है। ओके, क्लियर? यस और नो? ये कहानी किसने दी थी? ये कहानी दी थी हॉगिंस ने। ओके, मैं कभी कभी हाइजिन्स भी बोल दूंगा, तो उस चीज का ये मत लेना। ओके, क्लियर? यस और नो? ये कहानी उन्होंने दी। ओके, उन्होंने ये कहानी का फायदा क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने प्रूफ किया भाई जो वेव, हमारे पास वेव नेचर को प्रूफ करने के लिए कुछ फिनोमिना है। जैसे हमारे पास वेव नेचर को प्रूफ करने के लिए हमारे पास इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो उन्होंने ना वेव नेचर की मदद से लाइट को वेव कंसीडर करके ये सारे के सारे फिनोमिना प्रूफ किए। ये कहीं ना कहीं, मतलब उन्होंने नहीं प्रूफ किया, लेकिन बस इसके मदद से लाइट को वेव
अगर हम कंसीडर करें तो हम कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी कहानी हम प्रूव कर सकते थे, और जो कि ज्यादा इफेक्टिव था, जो कि ज्यादा इफेक्टिव था। यस और नो? यही चीज हम पार्टिकल नेचर करके नहीं कर पा रहे थे भाई। पार्टिकल नेचर अगर हम अज्यूम कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हम उसका इंटरफेरेंस, उसका डिफ्रैक्शन हम प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा था। ओके, तो आगे जाके ये जो थियरी है, ये जो कॉर्पस्कुलर थियरी है, ये कहीं ना कहीं दब गई थोड़ी सी। ओके, और हाइजीन्स की जो थियरी है, जो वेव नेचर वाली थियरी है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वहां पे वायरल हो गई थी उस समय। लोग ने वो एक्सेप्टेंस दिखाया वहां पे, जो उनका कम्युनिटी था, जो साइंटिस्ट के कम्युनिटी थे, जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने वो एक्सेप्टेंस दिखाया। बट इनके यहां पे भी कुछ कहानी में कुछ तो कमियां थी। जैसे इन्होंने अज्यूम किया था कि भाई अब अगर वेव को प्रोपोगेट कराना है तो वो प्रोपोगेट किसकी वजह से हो रहा है? वो प्रोपोगेट हो रहा है इस पार्टिकल की वजह से। इस पार्टिकल के असम्पशंस थे। बट हमको पता है कि भाई लाइट जो वेव है, अगर वो वेव है तो वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर रहा है। तो उन्होंने उस समय ऐसा कंसीडर किया था कि जो स्पेस है वो एक वैक्यूम से ना बन के एक मीडियम से बना है, विच इज कॉल्ड एज ईथर मीडियम। उन्होंने उस मीडियम को नाम दिया था ईथर मीडियम। और ये जो मीडियम था, ये हाईली इलास्टिक मीडियम था, और बहुत लाइटली डेंस था। लाइटली डेंस, बहुत कम डेंस का था। ओके, और इसलिए वो वेव प्रोपोगेट हो पा रहे हैं इसके थ्रू। ओके, कहीं ना कहीं फिर बाद में ये चीज गलत भी हो गई जब मैक्सवेल ने अपना थियरी लाया, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले। तो कहीं ना कहीं ये चीज ईथर वाली कहानी इनकी भी गलत हुई, हाइजेंस की भी गलत हुई, ये ईथर वाली कहानी। ओके, अब कहानी में एक और एंट्री होती है। 1905 में कहानी में आते हैं आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, और उन्होंने वापस उसी कहानी पे लाके रख दिया जहां पे न्यूटन सर ने स्टार्ट किया था। ओके, जहां पे न्यूटन सर ने स्टार्ट किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था कि भाई लाइट इज अ पार्टिकल। तो कहीं ना कहीं पे एक ये होता है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं आइजैक न्यूटन। फोटो वहां पे ये थे हेनरिच हर्ट्ज, एक और साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का यूनिट रखा हुआ है। तो वहां पे अलग ही कहानी आ जाती है। वापस हम उसी एरा पे आ जाते हैं, वापस वही कहानी आ जाती है कि भाई तुम्हारा जो लाइट है दैट कंसिस्ट ऑफ नथिंग बट अ पार्टिकल। वहां पे उन्होंने कहानी दी थी एनर्जी पैकेट्स की, अगर तुमको याद होगा, अगर तुमने ड्यूअल नेचर पढ़ा होगा कॉलेज में, तो एनर्जी पैकेट्स की कहानी दी उन्होंने। और उसी एनर्जी पैकेट्स को उन्होंने नाम दिया फोटोन। उन्होंने बोला कि भाई जो लाइट है दैट इज नॉट वेव, ओके, वो एक एनर्जी, बंच ऑफ एनर्जी में ट्रैवल कर रहा है, और उस बंच ऑफ एनर्जी में उन्होंने उस बंच ऑफ एनर्जी को नाम दिया फोटोन। ओके, मतलब कहानी कहां से आई भाई? कहानी पहले पार्टिकल नेचर, फिर वापस हम आ गए वेव नेचर पे, फिर वापस आ गए हम पार्टिकल नेचर पे, और इसके बाद कहानी रुकी नहीं भाई। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, डी ब्रॉगली बोलते हैं हम उनको। प्रोनाउंस करने में तुम जब टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है डी ब्रॉय, उनको प्रोनाउंस किया जाता है, बट डी ब्रॉगली भी बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर डी ब्रॉगली बोल सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो उन्होंने भी कहानी दी। उन्होंने कहानी क्या दे दी? उन्होंने कहानी दे दी ड्यूअल नेचर की। उन्होंने ये कहानी दे दी कि भाई अगर जो लाइट है, जो रेडिएशन है, उसके पास दोनों ही कहानी है, पार्टिकल की और क्या बोलते हैं, वेव की। तो जो पार्टिकल है, जो मैटर है, वो मैटर के पास भी दोनों कहानी। मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई दिस मार्कर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो एट द सेम टाइम दिस मार्कर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वेव। और ये कहानी कहीं ना कहीं प्रूफ हो गई। तुम्हारे एक और साइंटिस्ट थे, नेम है, मुझको नाम याद नहीं है, जेपी थॉमसन, ओके, जे थॉमसन के वो बेटे थे। उन्होंने फिर गर्मर एक्सपेरिमेंट तूने पढ़ा होगा, डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट। वहां पे इलेक्ट्रॉन ने एक डिफ्रैक्शन पैटर्न शो किया था, और उस डिफ्रैक्शन पैटर्न की वजह से इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल है बट वो शो कर रहा है एक वेव नेचर, तो उस पार्टिकल के पास भी ड्यूअल नेचर का कंसेप्ट आ गया। तो उसके बाद ड्यूअल नेचर की कहानी आ गई। ओके, मतलब उसके पास दोनों ही प्रॉपर्टी है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वर। भाई वो दोनों ही प्रॉपर्टी कैरी कर रहा है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, बट वो डिपेंड करता है कि हम किस रेफरेंस में उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, क्लियर, यस और नो? तो कहीं ना कहीं हमको इस चैप्टर में ये तो बाद वाला ड्यूअल नेचर की कहानी होगी, हमको इस चैप्टर में जो ध्यान देना है वो इस पे ध्यान देना है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन पे। ओके, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। जो भी कहानी थी इस चैप्टर की वो मैंने तुमको बता दिया, बट जो अपने को सवाल बनते हैं वो बनते हैं इससे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। और ये नहीं भाई, इन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी प्रूफ किया, हाइजीन्स ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी प्रूफ किया है। उन्होंने
वेव फ्रंट कंसीडर करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी प्रूफ किया, और इसके ऊपर सवाल बनते ही बनते हैं। ओके, मतलब तुम लास्ट 5 साल के पेपर उठा के देख लो, इनमें से कोई एक सवाल बने ही बने हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, ये तुमको सवाल बने ही बने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम देखने जाओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर सवाल बने हैं बने, इसके ऊपर सवाल बने ही बने हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ जिसके ऊपर सवाल बनते हैं वो हम देखते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ थियरी, दैट इज हाइजीन्स थियरी। ओके, हाइजीन्स थियरी। तो हाइजीन्स थियरी समझने से पहले हमको कुछ टर्म समझने होंगे, जैसे हमारे पास दो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, अगर हमको पता होगा। एक सोर्स ऑफ लाइट जिसको हम कंसिडर करते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, और यहां पे अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट विजिबल लाइट। ओके, हम यहां पे बात कर रहे हैं विजिबल लाइट की। ओके, और एक हमारे पास सोर्स होता है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट मतलब जिसके पास खुद का लाइट है अपने पास। ओके, उसके पास उसका खुद का लाइट है। एग्जांपल के तौर पे सन हो गया, तुम्हारा लाइट बल्ब हो गया, ये सब जो है इनके पास खुद के अपने लाइट सोर्स हैं। ओके, खुद इनके पास अपना खुद का लाइट सोर्स है, तो वो हो गए तुम्हारे सारे प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। ओके, जैसे मैंने बताया सन हो गए, स्टार्स हो गए जो तुम्हारे, तो जो तुम्हारे लाइट बल्ब हो गए हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ये जो लाइट है वो किसी चीज पे टकरा रही है और वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो हो गया तुम्हारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। जैसे मान लो कि ये जो बॉटल है ये मेरे को दिख रहा है। ओके, तो ये लाइट जब उस पर टकरा रही है तो ये अपना खुद का लाइट, इसके पास कोई खुद का अपना लाइट सोर्स नहीं है, ये दूसरे के लाइट सोर्स से टकरा रहा है। एग्जांपल के तौर पे तुम्हारा मून हो गया, तो वो सारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट हो गए। ओके, जो भी तुम्हारे आसपास हैं। और याद रखना हम बात कर रहे हैं सिर्फ विजिबल लाइट की। अब तुम यहां पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कहानी मत ला देना कि भाई सर हमारे पास भी तो अपना सोर्स ऑफ लाइट है, बिकॉज हम भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करते हैं, दैट इज इंफ्रारेड। बट यहां पे फिलहाल हम विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं। ओके, सो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट में तुम लिख सकते हो मून, अर्थ, बॉटल, ओके, पेन, पेंसिल, जो भी तुमको लिखना है। ओके, जो भी तुमको लिखना है तुम लिख सकते हो, एक्सेट्रा। क्लियर है ना? तो यहां पे हमारे पास दो कहानी है। अब इसी दो कहानी में हम इंट्रोड्यूस कराते हैं एक और नया टर्म विच इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। दैट इज इंपॉर्टेंट, वेव फ्रंट। ओके, अब हाइजेंस ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जब कभी भी हम किसी मीडियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे हमने एक ये बनाया हुआ है, एक इमेज है जहां पे रिपल्स बने हुए हैं, अगर हम देख सकें तो यहां पे रिपल्स फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी स्टोन को या फिर किसी भी इसमें पानी में डिप करते हैं या फिर पानी में डुबाते हैं, तो वो क्या करता है, वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और वो जो डिस्टर्बेंस है वो एक सर्कुलर रिपल्स के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। जैसे तुम देख सकते हो यहां पे ये सर्कुलर रिपल्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, दिख रहा है, ये सर्कुलर रिपल्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। ओके, अब इसी रिपल्स को बोला गया वेव फ्रंट। इसी रिपल्स को क्या बोला गया, वेव फ्रंट। ओके, इसी रिपल्स को क्या बोला गया, वेव फ्रंट बोला गया। ओके, दिस इज द वेव फ्रंट। मतलब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जब कभी भी हम मीडियम में किसी दो पार्टिकल को देख रहे हैं और दोनों के दोनों पार्टिकल सेम फेज में है। अब फेज कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, फेज डिस्क्राइब करते हैं हम उसके वेलोसिटी से, उसके एम्पलीट्यूड से, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से। ओके, तो अगर दो पार्टिकल सेम फेज में हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई दोनों के दोनों सेम फेज में वाइब्रेशन कर रहे हैं। अब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल अगर हम देखने जाएं, जैसे मान लो कि यहां पे एग्जांपल के तौर पे यहां पे समझने की कोशिश करो, यहां पे समझने की कोशिश करो। लेट्स से यहां पे हमने एक पत्थर गिराया एंड दिस इज द डिस्टर्बेंस, दिस इज द डिस्टर्बेंस। अब यहां से r डिस्टेंस पे यहां पे एक पार्टिकल है जिसका कोई तो फेज है। ओके, लेट्स से फाई। अब मान लो यहां पे भी r डिस्टेंस पे यहां पे एक पार्टिकल है जिसके पास सेम फेज है, लेट्स से फाई। अब यहां पे भी r डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है जिसके पास सेम फेज है, दैट इज फाई। अब यहां पे भी एक पार्टिकल है जिसके पास भी सेम फेज है, लेट्स से फाई। यहां पे भी एक पार्टिकल है जिसके पास भी सेम फेज है, लेट्स से फाई। अब ऐसे अगर बहुत सारे पार्टिकल का मैं लोकस लूं, बहुत सारे पार्टिकल का मैं लोकस ड्रॉ करूं, सेट ऑफ पॉइंट,
जो कि सेम फेज में है, जो कि किस में है, सेम फेज में है, तो इसको बोला जाएगा वेव फ्रंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। ओके, तो बेसिकली वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट इज नथिंग बट अ लोकस। ओके, इट इज अ लोकस। ये लोकस है किसका, उन पार्टिकल का जो सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में है, सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में है। क्लियर, यस और नो, एट अ पर्टिकुलर गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। कहानी समझ में आ रहा है? तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज वेव फ्रंट, वेव फ्रंट इज नथिंग बट द लोकस of all the point, okay, the locus of all the point having same phase at a given instant of time, that is called as wave front. Okay, that is called as wave front. इसको बोला गया wave front. Okay, तो हाइजिन्स ने क्या बोला कि भाई जो लाइट है वो इसी तरह, ये तो फिलहाल वाटर वेव है, बट हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि भाई लाइट भी इसी तरह ट्रैवल कर रही है। ओके, लाइट भी इसी तरह ट्रैवल कर रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वापस सेम चीज हम विजुअलाइज करते हैं। मान लो कि हियर वी हैव अ बल्ब, यहां पे हमारे पास एक बल्ब है। इमेजिन करो कि बल्ब है, यहां पे हमने एक बल्ब लगाया हुआ है। लेट्स से दिस इज द बल्ब। व्हाइट कलर नहीं दिख रहा होगा, येलो कलर दिख रहा होगा, येलो कलर भी नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा डार्क लेना पड़ेगा। ब्लैक कलर दिखिएगा क्या? हाँ, यस, ब्लैक कलर ले लेते हैं। चलो, तो हमारे पास यहाँ पे एक बल्ब है। क्या है? एक बल्ब है। ओके, एक बल्ब है। अब क्या हो रहा है, दिस बल्ब एक्ट एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। ओके, ये जो बल्ब है ये एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, अब ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये क्या होगा, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये हर जगह सेम फेज में, यहां पे ओके, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। सेम, सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में है। तो ये जो रिपल तुम देख रहे हो ना, दिस रिपल इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। इस रिपल को बोला जाता है वेव फ्रंट। ओके, तो हाइजेंस ने क्या बोला कि भाई ये जो रिपल्स हैं इनके ऊपर जो इंडिपेंडेंट पॉइंट है, जो इंडिपेंडेंट सोर्स है, वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे। क्या करेंगे? सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे। मतलब यहां पे जो पॉइंट है वो सेकेंडरी सोर्स, ये जो पॉइंट है दैट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स, ये जो पॉइंट है दैट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स, दिस पॉइंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स, दिस पॉइंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स। अब ये सेकेंडरी सोर्स पे हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया, एक छोटा वेव ड्रॉ किया, विच इज कॉल्ड एज वेवलेट्स। उसको क्या बोला गया? वेवलेट्स। ये जो छोटा वेव है ये एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे और एक वेवलेट्स बनाएंगे। अब जब ये सारे वेवलेट्स को हम कंसीडर कर लेंगे, और इनका एक बंच लेंगे, उसको हम एनवलप बोलते हैं। जब मैं इनका एनवलप लूंगा, जैसे टेंजेंट, बेसिकली इसका एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये एनवलप ले रहा हूं सारे। ओके, तो ये जो नेक्स्ट लाइन मेरे को मिल रहा है, दैट इज द नेक्स्ट वेव फ्रंट। ये जो दिख रहा है, ये जो नेक्स्ट लाइन दिख रहा है तुमको, ये वाला लाइन, ये है तुम्हारा नेक्स्ट वेव फ्रंट, दैट इज द नेक्स्ट वेव फ्रंट। ओके, एंड दिस इज द हाइजेंस प्रिंसिपल। अगर हम देखने जाएं तो हाइजेंस ने बोला क्या कि इट स्टेट दैट ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट act as a secondary light wave called as wavelets. उसको क्या बोला गया? wavelets in all direction. ओके, सारे डायरेक्शन में वो मूव करेंगे, सारे डायरेक्शन में, which travel with the speed of light in that medium. मतलब जो तुम्हारे wavelets हैं, वो wavelets का भी स्पीड क्या ही होगा, जो तुम्हारे लाइट का स्पीड होगा उस पर्टिकुलर मीडियम में। ओके, अब न्यू वेव फ्रंट मुझे कैसे मिलेगा? द न्यू वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड by taking the envelope of this secondary wavelets traveling in the forward direction. Okay, तो उसका envelope जब हम लेंगे, तो उस envelope को जब हम combine करेंगे, तो मेरे को जो नया locus of set of point मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे next wave front. Okay, अब ऐसा नहीं कि जो wavelets हैं वो पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, वो जाएंगे, बट हाइजेंस ने उसको इनइफेक्टिव कंसिडर किया कि भाई जो पीछे की तरफ वेवलेंथ होंगे, मतलब ऐसे, अब यहां पे अगर मैं इसको वेवलेट्स को बना रहा हूं, तो ये वेवलेट्स मैं इस तरफ बना रहा हूं ना। जैसे मान लो कि अगर ये वेव है, तो यहां पे ये जो पॉइंट है ये एक अपना वेवलेट बनाएगा, दिस इज द वेवलेट।
तो पीछे भी वेवलेट बनेंगे, ओके, पीछे वाले डायरेक्शन में भी वेवलेट बनेंगे, बट पीछे वाले डायरेक्शन में का जो वेवलेंथ होगा वो इनइफेक्टिव होगा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि भाई वेव आगे की तरफ जा रहे हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वेव मूव हो रहे हैं, ऐसा हमको दिख रहा है, अपीयर हो रहा है, बट ऑब्वियस तो पीछे वाले जो वेव फ्रंट है वो इनइफेक्टिव होंगे, ऐसा हाइजीन्स ने कंसिडर किया है। तो दिस इज द हाइजीन्स प्रिंसिपल, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली 1 मार्क के लिए पूछ लिया जाता है, याद रखना, 1 से 2 मार्क के लिए पूछ लिया जाता है हाइजीन्स प्रिंसिपल, ओके, 1 से 2 मार्क के लिए पूछ लिया जाता है हाइजीन्स प्रिंसिपल। क्लियर, यस और नो? ओके, अब कैसे कैसे वेव फ्रंट बनते हैं, कैसे कैसे वेव फ्रंट बनते हैं उसको अपने को समझना है, कैसे कैसे वेव फ्रंट बनते हैं उसको अपने को समझना है, ओके। तो लेट्स से बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेव फ्रंट, फॉर्मेशन ऑफ वेव फ्रंट, ओके। तो कंसीडर अ पार्लर सोर्स ऑफ लाइट, कंसीडर अ पार्लर सोर्स ऑफ लाइट, तो हमारे पास पार्लर सोर्स ऑफ लाइट है कुछ, तो ओके, जो दूर से आ रही है, बट ऑब्वियस है सन से जो लाइट आ रही है वो इतनी दूर है कि हम उसको कंसीडर कर सकते हैं एज अ पार्लर सोर्स ऑफ लाइट, ओके। सो कंसीडर अ पार्लर सोर्स ऑफ लाइट। तो पार्लर सोर्स ऑफ लाइट को अगर हम वेव फ्रंट बनाएंगे तो वो हमेशा याद रखो, वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है तुम्हारे किसको, तुम्हारे वेव को, हमेशा वेव फ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, ये पॉइंट मेंशन कर लो कि वेव फ्रंट हमेशा, जैसे देख लो ना यहां पे तुम देख सकते हो, दिस इज द वेव फ्रंट एंड दिस इज योर लाइट, दिस इज द वेव फ्रंट एंड दिस इज द वेव। तो वेव फ्रंट और वेव, लाइट वेव, फिलहाल मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुमको वाटर वेव का, बट अज्यूम इट एज अ लाइट वेव। तो तुम देखो ये वेव हो गया तुम्हारा, ये वेव हो गया इस डायरेक्शन में, और तुम्हारा वेव फ्रंट हो गया ऐसा, तो ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो ये हमेशा याद रखना कि वेव, द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ऐसा लिखो, द डायरेक्शन ऑफ द लाइट वेव, द डायरेक्शन ऑफ द लाइट वेव, दैट इज वेरी अच्छा स्टेटमेंट, द डायरेक्शन of light wave is always perpendicular to the wave front, perpendicular to the wave front, okay, the direction of light wave is always perpendicular to the wave front. Clear, yes or no? हाँ या ना? okay, तो मान लो कि यहां हमारे पास एक वेव फ्रंट है, दिस इज द वेव फ्रंट, दिस इज द वेव फ्रंट, ये हमारे पास वेव फ्रंट है, ओके, इनिशियल वेव फ्रंट, दिस इज द इनिशियल वेव फ्रंट व्हेन टाइम इज 0, ओके, इनिशियल वेव फ्रंट है व्हेन टाइम इज 0, और ये जो है ये रेज है, ये सारे तुम्हारे ये पार्लर वेव हो गई तुम्हारी, लेट्स से दिस इज द पार्लर वेव, ओके। तो यहां पे मैं पार्लर वेव बना ले रहा हूं तुमको अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये हो गई तुम्हारी पार्लर वेव, थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते हैं, ओके, ये तुम्हारी पार्लर वेव्स हो गई, ये इनिशियल वेव फ्रंट होगा, ओके। अब मुझे पता है अकॉर्डिंग टू द हाइजीन्स थियरी, ये जो पॉइंट है इस पे, इट एक्ट एज अ ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ओके, एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और ये बनाएंगे अपना एक वेवलेट्स, ओके। अब जो वेवलेट्स बनेगा उसका जो रेडियस होगा वो ध्यान देना भाई, जो वेवलेट्स का जो रेडियस होगा वो हमेशा होगा दैट इज v टाइम्स t, ओके, और t कौन सा, जिस इंटरवल टाइम पे हम कंसीडर कर रहे हैं, ओके। अगर मान लो हम एट ए टाइम कंसीडर कर रहे हैं, एट ए टाइम t विच इज इक्वल टू कैपिटल T, मतलब जब t समय बीत जाएगा उस समय जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो ट्रैवल करेगा दैट इज v इंटू टी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम,
और यही जो डिस्टेंस है यही उस वेवलेट्स के रेडियस की तरह काम करेगा। ओके, हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, हम इसके ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा यहां पे ज्योमेट्रिकल टर्म हम यूज करेंगे। तो जो रेडियस है वो कहीं ना कहीं वो उस डिस्टेंस के बराबर होगा जितने वो टी समय में जितना वो वेव चला, जितने स्पीड से वो चल रहा है इन अ पर्टिकुलर। v इज नथिंग बट अ स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम। ये जो v है ये है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम, इन पर्टिकुलर मीडियम। क्लियर, यस और नो है ना? तो मान लो कि हम यहां पे क्या बनाएंगे, एक सेमी सर्कुलर वेवलेट्स बनाएंगे हर एक इंडिविजुअल पॉइंट को, हर एक इंडिविजुअल पॉइंट को, हर एक इंडिविजुअल पॉइंट को अपना सेमी सर्कुलर ये मिलेगा। ओके, और हर एक का जो रेडियस होगा, जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो v इंटू टी होगा। यस और नो? अब हमको क्या करना है भाई, हाइजेंस के हिसाब से इसका एनवेलप लेना है हमको, इसका एनवेलप लेना है, मतलब सबको एक तरह से टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अगर मैं सबको एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं, फिर ये शायद तक सेलेक्ट हो जाए। हाँ, ओके। अब अगर मैं सबको एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, सबको एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो कहीं ना कहीं ये जो टेंजेंट है ये कुछ ऐसा बनेगा। यस और नो? और ये जो है ये मेरा न्यू वेव फ्रंट है, दिस इज न्यू वेव फ्रंट। न्यू वेव फ्रंट मतलब जब मैंने सारे वेवलेट्स का एक एनवलप लिया, सारे के सारे वेवलेट्स का एक एनवलप लिया, तो मेरे को जो वेव फ्रंट मिला वो एक न्यू वेव फ्रंट मिला व्हेन टाइम इज बराबर टू टी। व्हेन टाइम इज तुम्हारा इक्वल्स टू जीरो, तो ये तुम्हारा इनिशियल वेव फ्रंट है, दिस इज द इनिशियल वेव फ्रंट व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू जीरो। फिर हमने क्या किया भाई, हमने एट अ टाइम टी, आफ्टर टाइम टी हमने देखा कि हर एक जो लाइट वेव है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, v इंटू टी, बिकॉज हर एक का स्पीड सेम होगा इन अ पर्टिकुलर मीडियम। और ये डिस्टेंस से अगर हम वेवलेट्स बनाएंगे, वेवलेट्स मतलब एक सर्कुलर, सेमी सर्कुलर टाइप का एक ये बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कुलर लूप। और ये सारे सेमी सर्कुलर लूप का एक बंच लेंगे, बंच मतलब एक तरह से मर्जअप करेंगे। जैसे मान लो कि ऐसे है, इसको एनवलप लेंगे, सबका एनवलप लेंगे, सबका एनवलप। अब जैसे अगर हम ध्यान दें, अगर जैसे मैं ये लूप को हटा देता हूं तो यहां पे देखो ना, एक टेंजेंट लाइन मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट योर न्यू वेव फ्रंट, दिस स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट योर न्यू वेव फ्रंट। तो यहां पे तुमको न्यू वेव फ्रंट बनेगा, ये तुम्हारा न्यू वेव फ्रंट है एट व्हेन टाइम बिकम टी, व्हेन टाइम बिकम कैपिटल टी। क्लियर, यस और नो, हां या ना? तो यहां पे हम बोल सकते हैं दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट। ओके, हमेशा याद रखना कि जो पार्लर सोर्स ऑफ लाइट होती है, पार्लर सोर्स ऑफ लाइट always form plane wavefront। मतलब ऐसे तुम इमेजिन कर सकते हो, ऐसा है वो एक्चुअल में, वो एक प्लेन है, ऐसा प्लेन है। ओके, और यहां से ये तुम्हारी लाइट वेव है। क्लियर, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट। अगर मान लो यही एक पॉइंट सोर्स रहा, तो पॉइंट सोर्स क्या बनाता है, पॉइंट सोर्स बनाता है एक स्पेरिकल वेव फ्रंट। ओके, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट फॉर्म स्पेरिकल वेव फ्रंट। मतलब अगर मान लो ये पॉइंट सोर्स है, ये सारे डायरेक्शन में अगर वेव ट्रैवल कर रहे हैं, सारे डायरेक्शन में, तो अगर मैं इनका वेव फ्रंट बनाऊंगा तो ऐसा वेव फ्रंट बनेगा। ओके, इट्स अ स्पेरिकल वेव फ्रंट। ओके, सर्कुलर नहीं है, ये स्पेरिकल है। यहां पे तुमको वो 2 डायमेंशन लग रहा होगा, बट इट्स अ स्पेरिकल वेव फ्रंट, इट्स अ स्पेरिकल वेव फ्रंट। और वहीं पे अगर लाइन सोर्स है, लीनियर सोर्स है, लाइन सोर्स मतलब लीनियर सोर्स, तो एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएगा। ओके, फॉर्म सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ओके, वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएगा। मतलब मान लो कि अगर ये एक लाइन सोर्स है तो वो ऐसा ऐसा वेव फ्रंट बनाएगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। एक तरह से ऐसा लाइन सोर्स है, इसको मैं कैसे पकड़ूं, ऐसा पकड़ता हूं, तो ऐसा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएगा, ये ऐसा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएगा। ओके, अगर लाइन सोर्स है, एग्जांपल के तौर पे ऐसे बता देता हूं कि मतलब कि ये लाइन सोर्स है, अगर इफ दिस इज अ लाइन सोर्स,
ओके, इफ दिस इज द लाइन सोर्स, तो ये ऐसा वेव फ्रंट बनाएगा सारे डायरेक्शन में। तो ये वेव जा रहे हैं। अब अगर मैं ये सारे वेव को क्लब अप करूं तो ये ऐसा वेव फ्रंट बनाएगा। एक तरह से ऐसा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएगा ये सारे डायरेक्शन में। ओके, तो अगर कोई लाइन सोर्स है तो वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएगा, ये चीज का ध्यान देना। ओके, क्योंकि इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ वेव फ्रंट पे सवाल आता है, तो कहीं ना कहीं कहानी तुमको समझ में आ गई, बस तुमको इसको लिखना है तो तुमको टेक्स्ट बुक रीड करना पड़ेगा। अगेन मैं बता रहा हूं कि यहां पे तुमको सेल्फ टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे तुमको चीजें खुद से समझना बहुत जरूरी है। ओके, और वो तुम खुद से सब समझोगे जब तुम टेक्स्ट बुक रीड करोगे। ओके, जो चीजें हम बता सकते हैं हमारे एंड पे है वो मैं सारा चीजें बताने की कोशिश करूंगा, बट यहां पे तुम एक लाइन भी मिस नहीं कर सकते, तो उसके लिए तुमको टेक्स्ट बुक रीड करना पड़ेगा। क्लियर, यस और नो? कहानी समझ में आया, यस और नो? जो भी आज हम लोग ने डिस्कशन किया है वो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करेंगे यूजिंग हाइजीन्स प्रिंसिपल। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। आज का बेसिक है, इसमें से सवाल बनते हैं। कहां कहां सवाल बनते हैं मैंने तुमको बता दिया है। जनरली सवाल बनता है तुम्हारा क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स पे। भाई प्राइमरी सोर्स ऑफ और सेकेंडरी सोर्स वेव फ्रंट डिफाइन करने का सवाल बनता है, ये भी 1 मार्क का सवाल है। ये भी 1 मार्क का सवाल है भाई, वेव फ्रंट क्या होता है। फिर नेक्स्ट सवाल बनता है तुम्हारा हाइजीन्स प्रिंसिपल पे। यहां पे तुम्हारा हाइजीन्स प्रिंसिपल पे सवाल है, 1 से 2 मार्क का सवाल बनता है। और नेक्स्ट सवाल बनता है तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ वेव फ्रंट पे। ओके, अब वो फॉर्मेशन ऑफ वेव फ्रंट पैरेलल के लिए हो सकता है, प्लेन वेव फ्रंट हो सकता है, या फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट हो सकता है। दोनों का कहानी सेम रहेगा। ओके, क्लियर, यस और नो? चलो, सो अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों को। ओके, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, बताओ दोस्तों को यहाँ पे भाई 11, 12 साइंस कॉमर्स सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। ओके, चलो, सो अगर कुछ डाउट है तो यहां पे तुम मैसेज कर सकते हो, यहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे तुम्हारा डाउट, या फिर तुम कमेंट सेक्शन में भी जाके वो डाउट पूछ सकते हो। चलो, सो बाकी जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।